हेलो गाइस, क्या हालचाल। गाइस, आज मैं आपसे एक तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ कंडक्ट करवाया था जेकेपीएससी ने, उसके रिज़ल्ट का क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर जो लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके रिज़ल्ट का क्या हुआ, वो कब आएगा। फिर जो पीएलओ डीएलओ की पोस्ट आई थी वो विड्रॉ हुई थी, और फिर जब नई नोटिफिकेशन अनाउंस होनी थी वो कब तक आएगी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और भी कुछ अलग और सारी बातें हैं वो जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, जो जेकेएसएसबी ने कंडक्ट जेके नहीं जेकेपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद कुछ कैंडिडेट्स थे जो एग्रीड हो गए और उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी, और उन्होंने कहा कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस था। दो तीन पेपर्स जो थे उसमें जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस सारे क्वेश्चन थे। तो फिर उससे रिलेटेड जो रिट पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट ने जेकेपीएससी को ये डायरेक्शन दी कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करो और उसके ओपिनियन के बेसिस पे आप नेक्स्ट जो भी एक्शन होगा वो आप लो, कि रिज़ल्ट अनाउंस करना है या फिर रिकंडक्ट करवाना है एग्ज़ाम, क्या करना है। क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मार्क्स, जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं क्या अब उनके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मार्क्स सारे सब में, या फिर ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा। इसके बारे में अभी मुझे कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं। कोई कह रहा है कि रिकंडक्ट होगा, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं इस पर कुछ भी अभी अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। साथ में जो जेकेपीएससी के चेयरमैन अभी अभी फिर से नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए चीज़ें आगे बढ़ने में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट अभी जल्दी नहीं आने वाला है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी नहीं आने वाला है, टाइम लग सकता है। हो सकता है इस महीने भी ना आए, तो अब मैं कोई टाइमलाइन तो दे नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा लग रहा है कि डिले ही होगा, लगा लो। मुझे नहीं लगता, जो मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि इस महीने आने वाला है। अब नेक्स्ट मंथ का पता नहीं, बट इस महीने तो नहीं आने वाला है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन बाद आएगा, कोई कहता है आज शाम को रिज़ल्ट आएगा, एज ए सेंसेशनल न्यूज़ बताते हैं। लेकिन कुछ होता नहीं है बाद में। वो जो शाम को रिज़ल्ट आने वाला है उसका फिर उसके 10 दिन हो जाते हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो किसकी बात पे यकीन करें, किसकी नहीं। तो लेकिन मेरा पर्सनल मुझे लग रहा है कि इस महीने तो नहीं आने वाला है, क्योंकि चीज़ें बड़ी ज़्यादा, कुछ हो सकता है कि बड़ा ज़्यादा ना ऐसे कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया हो, क्योंकि क्वेश्चन सारे कुछ गलत हुए हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ बोला है, अब एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाएं क्या करवाएं, जेकेपीएससी भी खुद कन्फ्यूज़ होगी। तो पहले तो मुझे लगता है कि जो 3 टायर एग्ज़ाम हुआ था ना, यही गलत था। अरे आपको 3 टायर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की ज़रूरत क्या है। जैसे आप एई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, बाकी गस्टेड पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आप भी उसका भी वैसे ही करवा लो। आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लो, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवा लो, बस। ज़्यादा कोई पंगा ही नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अब इसमें आप एक तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। 15-15 दिन, 20-20 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट चलते हैं मेंस के, तो फिर उसके बाद फिर ये इतना ज़्यादा स्यापा पड़ जाना, ये सब ना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मुझे लगता है कि 2 टायर एग्ज़ाम होना चाहिए, 3 टायर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अभी जेकेपीएससी। दूसरा है लीगल असिस्टेंट। अब लीगल असिस्टेंट, यहाँ पे 2 लीगल असिस्टेंट हैं। पहला लीगल असिस्टेंट जो कि 13 नवंबर को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कंडक्ट करवाया था, वो था जूनियर लीगल असिस्टेंट। अब अब उसका जब एग्ज़ाम हुआ है, तो अब कितने महीने हो गए, उसका कोई रिज़ल्ट का अता पता नहीं है। कहाँ गया है पता नहीं, गुम हो गया है कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, रिज़ल्ट नहीं पता चल रहा कहाँ गया है। तो सुनने में आ रहा था कि वो पोस्ट विड्रॉ हो गई हैं, ठीक है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में जाओ, वहाँ पे कुछ भी वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कुछ भी। तो अभी आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी, तभी जा कर के इसकी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्ज़ाम का क्या हुआ। लेकिन सुनने में आ रहा था कि ये पोस्ट विड्रॉ हो गई हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ठीक है। तो अगर जिसको लगता है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई फाइल कर सकता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आरटीआई फाइल करने में, क्योंकि मुझे पता ही था पहले से कि कुछ ऐसा ही सीन बनने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, 80 मिनट्स का एग्ज़ाम था,
आई थिंक 80 या 85 मिनट्स का, और 60 मिनट्स में ही वो सब बोलने लगे हो गया एग्ज़ाम, ले लो पेपर, ले लो पेपर। मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा अभी तो 80 मिनट्स का एग्ज़ाम है ना, तो आप 60 मिनट्स में ही कैसे ले रहे हो? फिर मैडम कहती अच्छा 80 मिनट्स का है, ठहरो मैं कंफर्म करवाती हूँ। फिर कंफर्म करने लग गई, वो फिर कहती अच्छा अच्छा ठीक है 80 मिनट्स का, 85 मिनट्स का, चलो लिखो करो मतलब ये था इनका, इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनकी सीरियसनेस कुछ भी नहीं थी उस एग्ज़ाम में। तो वो तो मैं देखकर जैसे ही बाहर आया, मुझे पहले ही पता था कि इसका कोई रिज़ल्ट वगैरह आने नहीं वाला है। पता नहीं क्या है ये, क्या कंडक्ट करवा रहे हैं, ना कोई प्रोफेशनलिज्म है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही था। तो आरटीआई फाइल करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा जो है लीगल असिस्टेंट, जो जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाया था 20 मार्च को, उसमें एक्चुअली पंगा ये है कि जो ऑलरेडी वर्किंग जूनियर लीगल असिस्टेंट हैं, अब उनकी प्रमोशन का चक्कर है, ठीक है। 5-6 कुछ जूनियर लीगल असिस्टेंट है जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया है। उनका ये कहना है कि पहले हमें प्रमोट करो, फिर आप लीगल असिस्टेंट जो है नए अपॉइंट करो, क्योंकि अगर आप हमें प्रमोट नहीं करोगे तो जो नए लीगल असिस्टेंट जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपॉइंट होंगे वो हमारे सीनियर बन जाएंगे। और वैसे उनका भी जो कहना है वो जेन्युइन ही है, क्योंकि अगर वो 6-7 सालों से 7-8 सालों से एज ए जूनियर लीगल असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं तो फिर उनका तो प्रमोशन बनता है। लेकिन अब ये गलती गवर्नमेंट की है, गलती जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की है, गलती लॉ डिपार्टमेंट की है, जिन्होंने उनकी फ़ाइल क्लियर नहीं करी, जिन्होंने उनको प्रमोट नहीं करा और नोटिफिकेशन निकाल दी। अब ये नोटिफिकेशन जो निकाली है, इसमें जो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, अब ये पोस्ट जो है अब ये विड्रॉ होंगी, क्या होंगी, कुछ पता नहीं है। तो अभी 21 मार्च को कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि ये पब्लिक एग्ज़ामिनेशन है, हम इसको हाल्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट हियरिंग पड़ी है वो 5 जून की है, 5 जून को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर कुछ क्लियर हो पाएगा, 5 जून के बाद ही। और आप भी देख रहे होंगे कि जेकेएसएसबी ने ना इसका कोई स्कोर कार्ड निकाला है, कुछ भी नहीं निकाला है, और पता नहीं अब इसका क्या फ्यूचर होगा, इसका कुछ नहीं कह सकते। तो लेकिन बाकी जो पोस्ट है, जैसे जूनियर लीगल असिस्टेंट की हैं, रीडर की है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की है, शायद वो तो इंटैक्ट ही रहेंगी। लीगल असिस्टेंट का क्या होगा अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो अब तीसरा जो मुद्दा है पीएलओ डीएलओ का, ये जो पोस्ट थी, सुनने में आ रहा है कि ये नोटिफिकेशन ये जब विड्रॉ हुई थी, तो अब जब विड्रॉ हुई थी तो उसके बाद ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि बस विद इन सम डेज़ हम ये अनाउंस कर देंगे, और क्योंकि पोस्ट रेफ़र हो गई हैं तो हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन तब से शायद अब महीना होने लगा है, तो कोई पोस्टों का कुछ अता पता नहीं है। अब सुनने में आ रहा था कि वो निकल चुकी थी और लखनपुर पहुंच गई है, अब लखनपुर में फंस गई हैं, तो शायद अब कितना टाइम लगेगा उनको लखनपुर से जम्मू पहुंचने में, ये कुछ नहीं कह सकते। तो वेट करो, क्या पता थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसके बारे में भी मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं पता है। पीएलओ डीएलओ की जो ये पोस्ट थी अभी तक तो अनाउंस हो जानी चाहिए थी, लेकिन जेकेपीएससी का चेयरमैन भी जो हैं वो नए अपॉइंट हुए हैं, हो सकता है उस वजह से कोई थोड़ा टाइम लग रहा हो, पर कुछ मेरे को आसार लग नहीं रहे कि जल्दी ये अनाउंस करने वाले हैं। हो सकता है इस मंथ के एंड तक रुक जाइए और हो सकता है अनाउंस हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी तक अनाउंस हो जानी चाहिए थी अब, लेकिन बाकी इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो अब जो केएस मेंस का बोल रहे थे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक नहीं तो जून तक तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम से पहले ये रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। तो आप इसका रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा इस मंथ के एंड तक, तो नहीं तो कम से कम नहीं तो जून में तो आ ही जाएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो गाइज़ यही फ़िलहाल थी अपडेट, यही इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं एक साथ एक वीडियो बना दूं और इस वीडियो के थ्रू मैं सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूं और अपना भी पर्सपेक्टिव बता दूं कि क्या है। तो फ़िलहाल आप करते रहिए तैयारी। थैंक यू।